दिस इज़ माई फर्स्ट टैरेट रीडिंग ईयर और मैं इंस्टाग्राम में ऑलरेडी बहुत सालों से 4 सालों से आकाशिक मास्टर मनदीप की तरफ वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम एक टैरेट रीडिंग करेंगे। बहुत समय से मैं एक मैसेज चैनलाइज कर रहा था कि बहुत लोग ना ड्रेन फील कर रहे होंगे, राइट, और बहुत लोग एक तरीके से एनर्जेटिकली क्योस में लो फील कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज ये जो स्टकनेस में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, इससे निकल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं। जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई चीज मेरे को पीछे खींच लेती है, राइट। तो आज हम रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग से, ये रीडिंग एक चैनलाइज्ड रीडिंग होगी, प्लस वी विल यूज कार्ड्स एज वेल। और इसमें आपको ये पता चलेगा कि 15 फेब से पहले, महाशिवरात्रि से पहले आपको किस चीज के बारे में अवेयर होना है। ठीक है, तो वी विल पुल आउट कार्ड्स फॉर यू। लेट्स पुल आउट कार्ड्स। प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर ऑल माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले आपको एक एनर्जी में आने को कहा जा रहा है, विच इज आई डोंट केयर एनर्जी। अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां आप बहुत ज्यादा अपनी इमेज के बारे में चिंता कर रहे हो। आप कहीं काम करते होगे या आसपास के लोग, आपके नेबर आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप वर्क प्लेस में कहीं जॉब करते हो, वहाँ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा वरीड हो अपनी इमेज को लेके, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी की आत्मा के अंदर घुस के तो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को ही चेंज कर सकते हो। तो हमेशा यहाँ आपको गाइडेंस आ रहा है बॉस, ठीक, यू वर्सेस यू, मतलब यू चेंज यू फर्स्ट। पहले आप खुद को चेंज करो, यू लव यू फर्स्ट, यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। और ये एक तरीके से ना फ्रीडम का भी कार्ड है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब होता है ये नहीं कि मेरे को मतलब खुला छोड़ दो, मेरे को आज़ादी चाहिए, नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। जैसे हम बोलते हैं मंत्रा, जब भी हम मंत्रा चैंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं मंत्रा। मंत्रा का मतलब होता है मन को फ्री करना, टू फ्री द माइंड, राइट। तभी हम ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, राम राम करते हैं या राधा राधा चैंट करते हैं, तो वी फ्री आवर माइंड, उससे हमारा माइंड फ्री होता है। नेक्स्ट कार्ड दैट इज कमिंग इज दिस, ये कंप्लीट सरेंडर का कार्ड है। अब आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत टाइम से स्टक तो फील कर रहे हो, पर आप सरेंडर कैसे करोगे। आप बोलोगे कि हाँ, सब तो बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो सर, सरेंडर कर दो, पर कोई बताता नहीं है सरेंडर करना कैसे है। अगर आपको सरेंडर करना है तो आपको भगवान से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना होगा। जैसे आप एक दोस्त से कॉन्वर्सेशन करते हो, राइट। आपको अपने जिस चीज से भी, कोई भी इष्ट देवता है आपके या जिनसे भी आप प्रे करते हो, कोई भी देती को आप प्रे करते हो, भगवान से आप कनेक्ट करते हो, उनसे 1-on-1 एक रिलेशनशिप बिल्ड करिए। उनको सच बताइए। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो हमारा जो ये बहुत वुमेन्स को होता है, मैंने देखा है कि दे मोस्टली सफर फ्रॉम थायराइड। उनका थायराइड का रीजन होता है यहाँ गला। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज जो लोग हैं, वुमेन्स हैं, वो अपने साथ सच नहीं बोल पा रही होती। दिस इज ब्लॉक्ड बाय लाइज, झूठ जो हम अपने आप से कह रहे होते हैं। तो आप जैसे भगवान को जो चीज जैसी है वैसा ही बताओगे, एज इट इज, तो यू विल सी योर थ्रोट चक्र विल ओपन। तभी हम कहते हैं ना नीलकंठ, है ना। तो हमारे यहाँ पे कंठ में पॉइजन जमा हो जाता है, जहर जमा है, जो आप सच बोलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इट विल हर्ट यू, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप 1-on-1 भगवान से कनेक्शन बिल्ड करो और अपने आप को सरेंडर करो, समर्पण करो, ठीक है। समर्पण करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप जब भी मेडिटेट करते हो ना, तो मेडिटेट करते हुए हमेशा ये बोला करो, भगवान, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है। तो जैसे आप कैसे समझ सकते हो कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, एक अवेयरनेस हो जो इस शरीर को एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। मान लो कि मैं मतलब चाय पी रहा हूं, तो मैं चाय नहीं पी रहा हूं, मैं इस चाय के टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ओके। तो आप हर चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हो।
तो आपको सिंपली बैठ के, या तो अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो सिंपली आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अवेयर होना, अपने थॉट्स को देखना, रेदर देन उस थॉट के अंदर इंडल्ज हो जाना, उससे आइडेंटिफाई कर लेना, राइट। तो ये एक सरेंडर करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आपको एक और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस आ रहा है, जो कि आ रहा है टू स्टिल योरसेल्फ। स्टिल योरसेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को मेडिटेशन में दिन में 5 मिनट आप कोई डार्क रूम में मेडिटेशन करो। मेरे पास कोई भी लोग आते हैं, जैसे कोई टैरोट रीडिंग के लिए, काशिक रिकॉर्ड्स के लिए, मैं उनको एक रेमेडी देता हूँ। वो बोलता हूँ कि आप डार्क रूम मेडिटेशन करो, आप अंधेरे में बैठो, 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर दो एंड सिंपली सिट साइलेंटली पूरे डार्कनेस में, ओके। और डार्कनेस में सिट करने का मतलब ये होता है कि यू आर योरसेल्फ लाइट, आप खुद ही प्रकाश हो अंधेरे में, आपकी आत्मा ही प्रकाश है। तो आप वहां पे अंधेरे में बैठ रहे हो, मतलब यू आर द लाइट, राइट। सो आपको इस कार्ड का दूसरा मतलब जो ये है कि जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में या करियर में स्टक फील कर रहे हैं ना, या उनको पता नहीं चल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास, कोई भी जॉब आता है, सैलरी आती है, कोई मतलब या फाइनेंसेस आते हैं इतने सामने तक, और फिर वहां से टक से सामने से चले जाते हैं, राइट। इट कम्स सो क्लोज और वो गायब। तो यहां आपको बोला जा रहा है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, ऑल्टर करो पर्सपेक्टिव को। इट्स कॉल्ड ऑल्टर्ड पर्सपेक्टिव। ऑल्टर्ड पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक दो मतलब हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक बच्चा किया, ठीक है। पहले वो जब नए नए बच्चा हुआ तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी, यार क्यों हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली या ऐसा कर लिया। बट उन्होंने अपना नजरिया चेंज किया, ऑल्टर किया पर्सपेक्टिव को, वी कॉल इट ऑल्टर पर्सपेक्टिव। तब उनको समझ में आया कि नहीं, हमने अपने कैरेक्टर में इन्वेस्ट किया ये बच्चा करके, राइट। यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन कैरेक्टर। क्या आप उस बच्चे के साथ दोबारा से शून्य से सीखना चालू करो, क्योंकि हीलिंग का मतलब तो ये होता है ना, टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। आज तक जो भी आपने सीखा है उसको भूल के दोबारा से सीखना चालू करने को ही हीलिंग कहते हैं।